वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो मेरी हेल्थ के बारे में सब पूछ रहे थे सब, मतलब मेरे जो 67 सब्सक्राइबर हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। तो हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है या आपको क्या इशू है हेल्थ के बारे में। तो ये वीडियो उसी के बारे में, आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैंने मेंशन किया है। तो मुझे आज से तकरीबन 10 साल पहले कुछ मुझे स्पाइन टीबी हो गई थी। स्पाइन टीबी लाइक जो पीछे के मोहरे होते हैं ना पूरे, वो है ना मेरे उसमें टीबी हो गई थी, ठीक है। जिस वजह से मेरे ना नीचे के जो 5 मोहरे होते हैं ना, जिनको L1 L5 L1 to L5 बोलते हैं, मेरे है ना वो डैमेज हुए थे, वो सारे डैमेज हुए थे। जिस तरह से है ना मेरा L3 है ना वो पूरा ख़त्म हो गया था, ठीक है। एक हल्की सी डिस्क भी नहीं बची थी वहाँ पर। और जो 2 और 3 था ना, वो जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जो 2 और 4 था ना, वो आधे आधे हो गए थे पूरे, ठीक है। और उसके बाद जो उसके ऊपर होता है ना नंबर 1 और नंबर 5, वो है ना डैमेज हुए थे। और नंबर 5 पे लकीरें भी आ गई थी, क्योंकि मेरा जो सारा वज़न था ना वो उसी में जाता था। क्योंकि है ना जब मैं बीमार हुई थी तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था तो कि मुझे हुआ क्या है, ठीक है। और वो हुआ भी कुछ लास्ट स्टेज में ही था। तो मैं उस बारे में ज़्यादा वैसे बात नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को ये बताऊं कि मैं बीमार हुई थी या मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन फिर इस बार इसलिए वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरी बहनें लोग मुझे काफ़ी इंकरेज कर रही थी, बोल रही थी कि आप करो, आप बनाओ, तो लोगों को पता चले। क्योंकि जब मैं भी बीमार थी और सब सर्च करते थे तो उर्दू में इतनी थी नहीं ना, उर्दू में ना हिंदी में इतनी वीडियोस थी नहीं स्पाइन टीबी के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा ठीक है। और क्योंकि मेरा पहला जो पॉइंट था ना वीडियो खोलने का, वो तो यही था कि मैं थोड़ी सी इंगेज हो जाऊँ लोगों से मेरी थोड़ी सी, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरा फोबिया ख़त्म हो जाए लोगों से बात करने के लिए। अभी भी मैं काफ़ी बार कट करवा चुकी हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा जी। तो मुझे स्पाइन टीबी हुई थी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मैंने उसका कुछ कोर्स किया था, मैंने 5 साल तक उसकी गोलियाँ पी थी, क्योंकि मुझे लास्ट स्टेज तक हो गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि कोई मतलब चांस नहीं है वापस आने का। तो मगर कोई बात नहीं, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी थी तो फिर से हम आ गए दुनिया में। तो हाँ, लेकिन है ना वो तकलीफ़ बहुत बुरी थी। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो वक्त बहुत बुरा था, क्योंकि वो वक्त बहुत खूबसूरत था जो मैंने गुजारा। और हाँ, तकलीफ़ बहुत बुरी थी, वो तकलीफ़ अल्लाह किसी को ना दे। और 5 साल के बाद जैसे कि मेरे 5 साल उसमें गए ना, पहले मेरी पस पड़ गई थी पूरी कमर पर, वो साफ़ हुई। फिर उसके बाद मोहरे रिकवर हुए, मोहरे ही बोलते हैं ना, हाँ मोहरे रिकवर हुए मेरे। फिर उसके बाद मेरी जो टीबी है ना, उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगा था। फिर मोहरे वापस से बन गए, अल्लाह का शुक्र है पूरे बन गए। अब जब MRI करवाते हैं तो उसमें पूरी लाइन आती है और पूरी परफेक्ट आती है, ठीक है। तो हाँ, पूरे मोहरे बन गए मेरे। फिर उसके बाद मुझे है ना, मैंने चलना फिरना स्टार्ट ही किया था तो मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया था। तो जो किडनी इन्फेक्शन हुआ था उससे ऐसे बोल सकते हैं, उससे 50% में रिकवर हुई हूँ और 50% में थोड़ी सी पीछे भी चली गई हूँ। रिकवर इस तरह से हुई हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई, ठीक है। जब मुझे टीबी हुई थी तो मैं थोड़ी कम एक्टिव थी, मैं ठीक हो रही थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं थी लाइफ में, समझ नहीं आ रही थी या पता नहीं ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन जब मुझे किडनी का इन्फेक्शन हुआ ना, तो उससे मैं काफ़ी एक्टिव हो गई, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी कुछ लास्ट स्टेज की तरफ ही चला गया था। तो मुझे पता चला था उसमें भी मेरे कोई चांसेस नहीं थे आने के। उसमें तो 2 बार मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन ठीक है, उसमें से भी मेरी रिकवरी हो गई। और मेरे डायलिसिस वगैरह भी होते थे, इन्फेक्चुअल लगने वाला था मगर हुआ नहीं। वो लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सुनाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, आपके साथ सब शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल बता रही हूँ कि मुझे क्या हुआ था, तो उस बारे में सिर्फ बात करनी थी मुझे। तो हाँ, मुझे स्पाइन टीबी हुई थी, फिर मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया था, फिर मेरे डायलिसिस होते थे। तो अब मेरे डायलिसिस भी थोड़े मतलब बेहतर अब नहीं होते, डायलिसिस तो ख़त्म ही हो गए।
बस थोड़ी बहुत दवाई लेती हूँ, वो भी मैं ऐसे बोल सकते हैं हकीम की दवाई होती है वो लेती हूँ, जड़ी बूटी वगैरह, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वैसे तो मैंने हॉस्पिटल से ही इलाज करवाया है, मेरा सर्विस हॉस्पिटल से इलाज हुआ है। उससे पहले मैं लियाकत में गई थी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, यहाँ कराची का सबसे बड़ा है, इनफैक्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो हॉस्पिटल। और उसके साथ फिर उसके बाद मैं सर्विस में गई थी, तो सर्विस में भी मेरी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हुई है। और यहाँ पर सिविल वालों से मुझे पता है, मैं अगर कोई मुझसे ऐसे रिव्यू लेता है ना कि ज़्यादा आपको कौन सा हॉस्पिटल अच्छा लगा, आपको सर्विस अच्छा लगा या आपको लियाकत अच्छा लगा, तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि मुझे दोनों हॉस्पिटल सेम लगे, क्योंकि मुझे दोनों की सर्विसेज सेम लगी। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये महंगा हॉस्पिटल है तो इनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है और ये सस्ता हॉस्पिटल है तो उसकी कम अच्छी है। मुझे दोनों ही एक जितनी मिली है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को नहीं मिलती तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे दोनों जगह अच्छी मिली, ठीक है। तो हाँ ये था। और उसके बाद अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है किडनी वगैरह के लिए। मुझे अभी भी बैक पे पेन होता रहता है, मैं ज़्यादा बैठती रही हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बैठ जाती हूँ ना तो फिर मेरा जो पाँव का हिस्सा है ना पूरा वो दर्द होने लगता है, और फिर दर्द है ना कंधों तक आने लगता है। मतलब मैं अगर चाहूँ ना तो लेटे लेटे तो सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। इस तरह से मेरी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी थी। उसके बारे में मैं एक अलग से अच्छी सी लंबी सी वीडियो बनाऊँगी। हाँ तो ऐसा ही है, इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते फिर हो गया काम, ठीक हो गई मैं। और अब मैं अपने काफ़ी काम खुद कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं काफ़ी पहले से बेहतर हो चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और मैंने इसीलिए वीडियो बनाई कि अगर किसी को अल्लाह ना करे ऐसी प्रॉब्लम हो, वैसे तो, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो क्या करे, तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी, आपकी हेल्प भी करूँगी उस बारे में। अगर मुझसे हो सका तो मैं आपको कम से कम गाइड ज़रूर कर सकती हूँ, ठीक है। तो हाँ उसी के लिए मैं आज की वीडियो बना रही थी। तो चलें फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं बना सकूँगी, थोड़ी और अच्छे काम लेकर आ सकूँगी। वैसे तो मुझे बहुत दिल होता है कि मैं है ना कुछ ना कुछ करती रहूँ। जैसे कि अब मुझे कुकिंग का पता नहीं क्यों इतना शौक चढ़ा है, हालांकि मैं पहले जब मैं ठीक थी ना तो मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करना पसंद करती थी। आई हेट घर के काम, वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं बस ये बोलती थी मुझे आज़ादी दो, मुझे बाहर जाके काम करने दो। तो ठीक है, अब वो सब ख़त्म हो गया, तो अब मेरा दिल होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो हाँ मैं कुछ लेकर आऊँगी नई वीडियोस, कुछ नए आइडियाज़ भी है मेरे पास, कुछ काम करेंगे, कुछ अपने आप को एक्टिव करने के लिए भी करूँगी। जो आजकल चैलेंज वगैरह निकले हैं उनमें से भी कुछ करूँगी इंशाल्लाह। और बस मेरी तबीयत साथ है और अल्लाह हिम्मत है तो ज़रूर करूँगी, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह